वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का आरएफआर की क्लास में। आप सभी आमंत्रित हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है और वो ये है कि आज की क्लास में जो प्रश्नों के सबसे अच्छे उत्तर देगा वो बेसिकली आज कैश प्राइज भी जीतेगा। जी हाँ, कई लोग कह रहे थे ना कि सर हमसे एडमिशन लेने का हमारे पास जो है वक्त नहीं मिल रहा है और सारी चीज़ें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार हो जाइए अच्छी तरीके से। आज कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। सो वेलकम टू द क्लास। तो ध्यान से करना है। सबसे पहले बताइए, क्या सभी के मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रही है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रुपेश, सोबिया। आरएफआर से आपके पढ़ाई में कुछ चेंज आ रहा है? आज की आरएफआर की क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी मैं बहुत बेसिक टॉपिक ले रहा हूं, जैसे लग रहा होगा कि बहुत इजी टॉपिक ले रहे हैं। मेरा पर्पस क्या है? देखो, सबसे पहली बात, जैसे कल मैंने इग्नियस रॉक लिया था, आज भी मैं एक बहुत बेसिक टॉपिक लूंगा जिसके बारे में आपने चाहे हिस्ट्री चाहे ज्योग्राफी में उसके बारे में पढ़ रखा होगा जो भी। लेकिन मैं एक चीज प्रूव करना चाहता हूं कि आप जब कोई चीज तैयार करते हैं तो उसके यूपीएससी हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ चलता है। और इस कंडीशन में आप देखिए कि आपकी पढ़ी गई चीज में से ही मैं कमियां निकाल दूंगा। आप देखेंगे कि आपने पढ़ा तो था लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। इसका मतलब है जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अगर समझे कि अगर आरएफआर का एक बैच जो मात्र 1500 रुपए में है, अगर उसके साथ हम ले लेते हैं तो हमारी जो पढ़ने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, यही मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए आज ध्यान से हमें ये चीज करना है। तो कल आपने देखा कि आपने इग्नियस रॉक पढ़ा, आग्नेय चट्टान पढ़ा, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे डायमेंशन थे जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया पढ़ते समय। तो जो बच्चे 2025-26 में भी दे रहे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, इससे उनकी जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए। देखिए, सवाल ये नहीं कि आप किस संस्थान में, सवाल है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सवाल है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहिए आपको। सवाल है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सवाल है कि देश के हजारों लाख गरीब जो है, जो लोग उनके पास संसाधन नहीं है, जिनके लिए आप ये मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए आप रात दिन ये पसीना बहा रहे हैं, उनके सपनों को आपको पूरा करना है। आपके कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है और वो है उम्मीदों का बोझ। आने वाले समय में जब आप ब्यूरोक्रेट होंगे तो हजारों लाखों लोग आपसे उम्मीदें करने जा रहे हैं कि आप उनकी जिंदगी में एक चेंज लेकर आओगे। उन बच्चों को इंतजार है कि वो स्कूल जा पाएंगे, या उन बच्चियों का इंतजार, इनको सुरक्षा आप दे पाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़े परिवर्तन का एक जो है वो दौर शुरू हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। उस सिलेक्शन में एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है। जो लोग अपनी हर स्टेप को, अपने हर दिन को बहुत ध्यान से हैंडल करते हैं, हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं, उन्हीं का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो पर्पस है आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैं जो एक एक स्टेप आपको लेके चल रहा हूं वो इसी तरीके से लेके चल रहा हूं। इसमें सेगमेंट ये रहेगा कि यहां पर मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, और जैसे पीवी सर जो है वो मैपिंग शुरू कर रहे हैं ऐप पे, वो केवल ऐप पे क्लास चलेगी। तो आरएफआर में हम डेली लगभग 40 to 50 अलग अलग कॉन्सेप्ट डील करेंगे। जैसे मैं यहां पर अभी आपसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूं, वो है आपके 10 क्वेश्चन डील कर रहा हूं। लेकिन इसमें जो दिन भर क्लासेस चलेंगी वो बहुत लंबी और बहुत ज्यादा चलेंगी, राइट? तो आगे शुरुआत करते हैं। तो जो लोग के अंदर ये लगता है कि आप, कई बार हमें लगता है कि हम अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी में आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जैसे ही जिस दिन आप पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए जाते हैं ना, आप वाकई में पब्लिक की ही आप प्रॉपर्टी हो जाते हैं। उनकी उम्मीदों, उनके सपनों के लिए आप जीना शुरू कर दीजिए। जो स्टूडेंट आज ये मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, वो ये समझे कि अब आपका जीवन इस राष्ट्र के लिए है, अब आपका जीवन इस देश के लोगों के लिए है। आपको अपने लिए बहुत समय तक आपने किया। अगर ये आपके अंदर एक भावना होगी, जैसे हमारे खिलाड़ी, तो जब हमारे खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा देश, पूरा विश्व उनको देख रहा होता है। आप अंदाजा लगाइए कि उनके परिवार से लेकर और वो व्यक्ति भी जो उनको जानता नहीं है, वो उन खिलाड़ियों से उम्मीद करता है कि ये मेरे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे, फलाना टीम को हराएंगे, इंग्लैंड को हरा देंगे और हम विश्व कप जीत के लेकर आएंगे। हमारे खिलाड़ी, आप कभी उनसे नहीं मिले, कभी आपका वो नाम भी नहीं जानते, लेकिन वो आपकी उम्मीदों का बोझ वहां पर ढो रहे होते हैं और वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और देश के लिए खेल रहे होते हैं। सेम ऐसे ही आपको दबाव डील करना है। तो अगर आप आज से अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आज सबसे पहले अपना डायमेंशन चेंज कर दीजिए कि अब ये परीक्षा आप अपने लिए नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि जब आप अपने लिए देते हैं तो आपका एक निजी स्वार्थ इसमें आ जाता है, और स्वार्थ आपको कई बार आलसी भी बना देता है। लेकिन जैसे हमारे सैनिक होते हैं, उन्हें पता होता है, आपको वो नहीं जानते, लेकिन देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो जब हम त्याग की भावना से कोई काम करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं, जब हम त्याग की भावना से कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा जुनून पैदा हो जाता है। इतना जुनून हो जाता है कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो वीर जो सैनिक हैं, वो क्या होता है, अपनी प्राणों को भी आहुति देने में उनको जरा भी संकोच नहीं होता। वो भारत माता की जय बोलते हुए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। त्याग की भावना इंसान से सबसे बड़े से बड़े असंभव काम भी करा देती है। तो ये माइंडसेट का गेम है, ये माइंडसेट का गेम है। आज से जो स्टूडेंट यूपीएससी को सही मामले में समझना चाहता, उसके साथ जीना चाहता, वो एक छोटी सी बात कर ले, और वो ये कर ले कि आज से अपने लिए नहीं पढ़ना है। अरे यार, मुझे आईएएस बनना है, मुझे इस देश के लिए आईएएस बनना है, मुझे इस समाज के लिए आईएएस बनना है, मुझे उन लोगों के लिए आईएएस बनना है जिनको मेरी बहुत जरूरत है। जब ये भावना आपके अंदर आएगी, और लिटरली आप इसको बहुत जिस दिन फील करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें लगेगा कि यस, मैंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है, मैंने कुछ जबरदस्त किया है। वाकई में ये बहुत बड़े बदलाव का जो है वो एक दौर है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोचना किस बात का है, लग जाओ और इस मामले में आप नए नए काम करना शुरू कर दो। तो आज से बस एक माइंडसेट चेंज कर लो कि ये राष्ट्र के लिए मुझे करना है, देश के लोगों के लिए मुझे करना है, और महसूस करो उस जिम्मेदारी को, उस भार को। ये जो भार है आपको कभी सोने नहीं देगा, आपको रिलैक्स नहीं होने देगा, आपको आलसी नहीं होने देगा, और आपको हमेशा लगेगा कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। स्वार्थ कभी आपके अंदर नहीं आएगा, और जब ये स्वार्थ नहीं होता है तो परमार्थ होता है, परमार्थ होता है तो ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है तो आशा होती है, और जब आशा होती है तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि असंभव को भी संभव कर दिखाने की इंसान की जो क्षमता है, वो इसने इतिहास बड़े बड़े लिखे हैं। मनुष्य का पूरा जीवन ही, पूरी जो इतिहास की गाथा है, वो असंभव को संभव करने की ही गाथा रही है, और यही कारण है कि इस सभी स्पेसीज की दौड़ में हम सबसे आगे रहें। तो इस बात को याद रखिएगा, और आरएफआर को इस रूप में समझिएगा कि हर संभव काम करना है, और किसके लिए करना है, अपने राष्ट्र के लिए करना है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं हम इस क्लास की। तो आरएफआर, जितने भी लोग, सबसे पहले बताएं आज कौन पहली बार इस क्लास में आया, इस चमत्कार में आया, इस इनोवेशन में आया है, और जहां पर लगातार राइट ये एक परिवर्तन आपके अंदर होने शुरू हो गए। कितने लोगों की आज पहली क्लास है, मुझे जल्दी बताएं। फर्स्ट क्लास है, जो आरएफआर का जादू अभी जानते ही नहीं है कि आरएफआर उनके जीवन में कितना बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, और कितने चेंजेस ला रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप कम से कम 8 से 9 प्री के क्वेश्चन अभी लगा चुके हैं 2-3 दिन के अंदर। चलिए, तो आरएफआर का मतलब होता है रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स स्टडीज, यानी किसी भी ढेर सारे बल्कि डॉक्यूमेंट को अगर हम क्वेश्चंस के माध्यम से सबसे पहले देख लें, तो क्वेश्चन हमारी मेमोरी में हुक करने का काम करता है। जैसे मछली जब फंसाना होता है तो हम कांटा डालते हैं, ठीक है, तो पूरे पानी में ढेर सारी मछलियां, अगर मैं आपसे कहूं जाओ कूद पड़ो और हाथ से मछली पकड़ो, बहुत मुश्किल है। तो क्या करना पड़ता है, आप एक कांटा डालते हैं, चारा डालते हैं, और मछली क्या होती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो ये एक रिवर्स स्टडी मेथड है कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन बनाते हैं, और इन क्वेश्चन के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको खींच कर लेकर आते हैं। फिर क्वेश्चन करने के बाद जब हमारे दिमाग में उसका एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद फॉरवर्ड स्टडी मेथड आता है, यानी इसके बारे में हम व्याख्या करते हैं, इसको समझते हैं कि इसका सेगमेंट क्या है। जब हम इस दौरान पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा अटेंशन, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और मुझे ये उम्मीद है कि इस समय मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, वो सभी कंसंट्रेशन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो देर कैसा इसमें। फिर उसके बाद क्या होता है, हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया और हमने याद कर लिया। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि जब स्विच ऑन होता है तो पूरा सर्किट पूरा होता है, बल्ब जल जाता है, उसी तरह से हमारी मेमोरी का सर्किट पूरा होना चाहिए। यानी जो आपने पढ़ा है वो वापस रिवाइज होना चाहिए। अगर वो रिवाइज हो गया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, यानी दीर्घकालिक स्मृति में चला जाता है। और जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कभी नहीं भूलते हो। आरएफआर आपके पर्सनालिटी पर जबरदस्त काम करेगा। पहला, आपको बहुत ढेर सारे बल्कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कम डॉक्यूमेंट्स में आपका काम हो जाएगा। दूसरा, कम समय में आपका आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तीसरा, आपकी मेमोरी बहुत बढ़ जाएगी। चौथा, आप नोट्स बहुत अच्छे बना पाओगे, LWMI नोट्स बना पाओगे। और पांचवा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, हमने शुरुआत किया, मेंस के क्वेश्चन करते जाओगे। और आज फिर मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, देखिए मजेदार कितने तरीके से काम आएगा। रेडी हैं आज?
तो चलिए आरएफआर के इस मिराकल को, इस इनोवेशन को आगे लेकर पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने आपसे वादा किया था वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आरएफआर में हम आज जुड़ेंगे इसके साथ साथ, लेकिन इसका एक और बहुत ध्यान से समझिएगा ये इस क्लास के आखिरी तक, कि आरएफआर में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं मात्र उनके लिए 4 दिन बचे हुए हैं, एक केवल 4 दिन शेष बचे हैं। नवरात्रि खत्म होते होते ये 1500 रुपए का भी बैच है, ये 1999 का बैच हो जाएगा दशहरे से, याद रखिएगा। तो बाद में कोई ये ना कहे कि हाँ सर हमें मौका नहीं मिला। तो जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया वो जुड़ जाएं। अभी जो है फीस 1500 है, इसके पश्चात दशहरे के बाद फीस 1999 की हो जाएगी, याद रखिएगा। तो अगर आज आपके पास मौका है तो आज आरएफआर में आप जुड़ जाएं, क्योंकि मैपिंग की क्लास शुरू होने जा रही है, वो सिर्फ ऐप पे होगी, याद रखिएगा। और मैपिंग कम से कम प्रीलिम्स में 11 क्वेश्चन में मदद करता है, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ने में मदद करता है। तो ये जबरदस्त आपके लिए एक ऑफर है। और बाकी अगर कोर्सेज के साथ आप जोड़ना चाहते हैं तो सभी कोर्सेज पर इस समय 50% डिस्काउंट चल रहा है। हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआईआर ऑप्शनल, बाकी सभी पर जो है 50% डिस्काउंट चल रहा है। सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी, आप इसके साथ जुड़िए। आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी जो मैं कल आपसे बात कर रहा था उस पर हम एक सेगमेंट देखते हैं कि रिवीजन हमारे सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि रिवीजन आप नहीं करते हैं। यहां मैं आपको फोर्स रिवीजन कराऊंगा। आरएफआर का जो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको भूलना भुला दूंगा मैं, आप भूलोगे नहीं। अब चलिए हम अब शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कम ऑन, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले पीछे का बात, रिवीजन का सबसे आइडियल मेथड होता है 40-60 मेथड होता है, याद रखिएगा। एक गोल्डन रूल होता है रिवीजन का, रिवीजन नहीं करोगे तो यूपीएससी में निगेटिव मार्किंग के साथ चले जाओगे और इसका नतीजा होगा फेल लिख कर आएगा, सॉरी आप सक्सेसफुल नहीं हुए। तो जितने भी होनहार स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि वो निगेटिव मार्किंग कर बैठते हैं। 1/3 जो मार्क्स होते हैं वो निगेटिव मार्किंग के होते हैं। आरएफआर आपकी निगेटिव मार्किंग को पूरी तरह से हटा देगा, क्योंकि मोस्टली फिलर्स ये कंप्लीट करके आपको देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी जबरदस्त तरीके से। और रिवीजन में सबसे पहले मुझे बताइए, पेरेंट रॉक किसका नाम है, पितृ चट्टान किसे कहते हैं, जल्दी मुझे बताते जाइए। शाबाश, मुझे सबका जवाब चाहिए, एक एक होनहार का। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया ट्रॉल है उनको मैं नहीं पढ़ाता, क्योंकि मेरा मेथड उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। इनोवेशन, जिनको मतलब जज्बा है कि मुझे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, जिनको जज्बा है कि मुझे कुछ अदल बदल के रख देना है। अभी हाल ही में अपने एक स्टूडेंट से मिलकर आया हूं, उसके पिताजी 3री कक्षा के पढ़े हुए थे। एक छोटा सा मैं क्लास में मैंने इसको गुरुकुल में जिक्र किया था, फिर से बता रहा हूं। तो उनके पिताजी को मैंने देखा है कि वो 3री कक्षा तक पढ़े थे, पैर वैर फटे रहते थे, पुरानी चप्पल पहनते थे। ठीक है, खपरेल का उनका मकान था, ये मैं अपनी आंख के सामने से देखकर आ रहा हूं। और वो मतलब जिसे कहते हैं ना, पुराने कपड़े, पुराना पैजामा कुर्ता पहन के रहा करते थे, उनको मैंने उस दौर से देखा है। और अभी वो लड़का आईएएस है। भाई साहब, रेडिसन में मुलाकात हुई थी, सिल्क का कपड़ा, क्या बढ़िया ट्रिम की हुई दाढ़ी, चेहरे पे वो चमक, और इतना रिलैक्स वो व्यक्ति थे कि क्या बताएं। मैंने देखा कि एक औलाद अपने माता पिता को क्या दे सकती है, इस एग्जाम के माध्यम से क्या दे सकती है। वो व्यक्ति जिनके पैर फटे हुए थे, आज वो हष्ट-पपीस के जो है चप्पल पहने हुए हैं, सैंडल पहने हुए हैं, सिल्क का कुर्ता है, चेहरे पे चमक है। सिर्फ बेटे की एक सफलता ने क्या बदल के रख दिया, आप इसका अंदाजा लगा के देखिए। तो ये सबसे पावरफुल फैक्टर होता है। अपने माँ बाप को, मैं क्लास में बोला था कि अपने लिए सपने बहुत देख लिए, एक बार अपने माँ बाप के लिए सपने लेके देखो, कभी थकावट नहीं होगी, कभी रुकावट नहीं होगी, कभी जो है हार नहीं मानोगे। तो इसलिए पढ़ाई करो, तो दिल से जो है शुरुआत करो। शाबाश, वेरी गुड, मुझे ज्यादा से ज्यादा जवाब चाहिए आपके। नेक्स्ट आ जाते हैं। जब भी हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों की, तो आग्नेय चट्टानें कठोर क्यों होती हैं? Why they are hard? Why they are hard? कठोर क्यों होती हैं? कल बताया था, जल्दी से, कल पढ़ाया, इसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। कम ऑन, वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से। कल आप लोगों ने नोट्स फिर ध्यान नहीं दिए। यस, शाबाश शैलजा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड बेटा। कुछ लोग तो हवा में जवाब दे रहे हैं, क्योंकि लावा से बनता है कठोर है, वो एक कारण है। कल मैंने क्या लाइन लिखाई थी कि उसमें से पानी पास नहीं होता है, ये परमिएबल नहीं होता, इसीलिए केमिकल रिएक्शन करके उसके जोड़ खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए ये कठोर होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है।
शाबाश, जिन लोगों ने जवाब दिया वो बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं दिया वो ठुकाई के पात्र हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने क्या एक सजा बताई थी, गाल पे मारो कस के, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया 24 घंटे में आपको याद नहीं है, तो अंदाजा लगाओ 1 साल बाद जब पेपर देने जाओगे ना, तो हल्की हल्की यादें बचेंगी। फिर वैसे बहुचटिया घूमोगे, फिर क्या होगा, फर्स्ट पेपर दोगे, सेकंड पेपर में घर निकल जाओगे, क्योंकि समझ चुके होगे अब सिलेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा मुझे बताइए, प्लूटोनिक रॉक किसे कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक किसे कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें क्या हैं? प्लूटोनिक रॉक क्या हैं? प्लूटोनिक रॉक क्या है? कम ऑन, जल्दी से, रिवीजन बहुत जरूरी है। क्या बात है, प्लूटोनिक रॉक क्या है? पातालीय चट्टान? ना 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 ना। अफरान क्या लिख रहे हो भाई? पहले मारो अपने गाल पे, तुम्हारे बड़ी जोर से मारो, मारो मारो मारो, जल्दी मारो जल्दी। जिन्होंने एक्सक्लूसिव लिखा है वो पहले अपने गाल पर दे काम भर का, पहले दे मारो पहले, उसके बाद आगे बात पढ़ा करना। ये मेरी क्लास है, यहां आए हो तो फिर अब आईएएस बनने के लिए ही पढ़ना है। अब मजे कर रहे हैं तो कहीं और जाकर करो। ठीक है, बिल्कुल। वो कोई लिख रहा है ठोस होता है, माही लिख रही ठोस होता है। अच्छा, ठोस होता है, द्रव होता है, तरल होता है, ये सब लिखते रहो। ये क्या होता है? ये इनसाइड द अर्थ इंट्रूसिव रॉक है, अंदर पातालीय चट्टान जिसे हम लोग बोलते हैं, अंदर जमता है। गुड। नेक्स्ट वन, गैब्रो किसका उदाहरण है? गैब्रो, गैब्रो किसका उदाहरण है? कल लिखाया था ना, गैब्रो किसका उदाहरण है? कौन सी चट्टान का उदाहरण है गैब्रो? देखो बेटा, रिवीजन नहीं करोगे तो जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लो इसको बड़ा बड़ा करके, जहां लिखते हो ना कि मैं फलानवा साल का आईएएस बनूंगा, उसी में लिख लो कि रिवीजन नहीं करोगे तो आईएएस नहीं बनोगे। तुम चाहे एक नहीं 4-4 कोचिंग ज्वाइन कर लो, किसी की रील देख के कि वो जादू ऐसे टोना सिखाएगा और तुम आईएएस बन जाओगे, उसका भी ज्वाइन कर लो। आओ फिर हमसे मिलना 2-3 साल बाद। जल्दी जवाब दो। शाबाश, ये एक्सट्रूसिव रॉक है, वाह्य चट्टान है। शाबाश, जिन लोगों ने जवाब दिया सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है। आरएफआर का सबसे बड़ा फायदा, डंडे के दम पे ही सही लेकिन रिवीजन कराऊंगा तुमसे, भूलना भूल जाओगे। समझे? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो आज की क्लास हम यहां से शुरू करते हैं। और आप में से किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, किसी को भी, कि सर हमें गाइडेंस चाहिए, आइए 9289704917 पर बातचीत करिए। और अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नंबर सभी लोग सेव कर लें, मिस्ड कॉल मारनी इसमें। ठीक है, यहां पर अब हम शुरू कर रहे हैं फेस टू फेस काउंसलिंग। फेस टू फेस काउंसलिंग का मतलब हो है कि जल्दी नेक्स्ट वीक से हम लेकर आ रहे हैं फेस टू फेस काउंसलिंग। आप अपने मेंटर से फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग पर बात करेंगे और वो आपकी सारी समस्याओं का यहां समाधान देंगे। अभी तक ये बताओ इस पर किसने मिस्ड कॉल नहीं मारी है? नंबर सेव कर लीजिए। मैं आपको मेंटर्स लगातार चीजें करेंगे और एक नए सॉफ्टवेयर से आपको परिचित कराएंगे जिससे आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस नंबर को सभी लोग सेव कर लें, इस पे मिस्ड कॉल करें और मेंटर के साथ अपने सेशन को इन्वॉल्व कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जबरदस्त तरीके से, आगे बढ़िए। और आज का क्विज शुरू करते हैं। वेरी गुड। आज का क्विज का पहला क्वेश्चन है 10 10 10। शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी प्री में इस पे 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसमें से जो क्वेश्चंस उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आजकल मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो उसमें भी इसका नाम बार बार आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से कई लोगों ने दक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ा होगा। हाँ पढ़ा है,
हाँ या नहीं? और आज जो बेस्ट एग्जाम्पल देगा उसको 500 रुपए जो है एग्जाम मिलेगा। सबको पता है दक्कन ट्रैप के बारे में। अब देखो कि दक्कन ट्रैप में ही मैं आरएफआर में कितने नए डायमेंशन पैदा कर देता हूं, और अब आज आपकी पढ़ाई में 10 नए डायमेंशन जुड़ जाएंगे। तो ये बड़ा मजा आने वाला है। इससे आपकी पढ़ाई पूर्ण होगी। जो 2025-26 में भी देना चाहते हैं उनके लिए भी ये मेथड गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहा है। चलिए, दक्कन ट्रैप क्या है? A geological fault or volcanic rock formation, a deep canyon, a meteorite impact site। ये क्या है? चलिए ध्यान से मेरे जाल में फंसना नहीं, ठीक है? इतनी जल्दी हंसना नहीं, ठीक है? आराम से। यूपीएससी में पहले क्वेश्चन, आरएफआर का नियम क्या बताया? क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। आता है चाहे नहीं आता है। क्यों? हम क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ने का कांटा लगा रहे हैं, ताकि आगे जब हम पढ़ाई करें तो हमें सारी इंफॉर्मेशन निकलकर बाहर आ जाए। चलिए, दक्कन ट्रैप भारत के किन राज्यों तक फैला हुआ है? विच स्टेट इन इंडिया डज द दक्कन ट्रैप एक्सटेंडेड ओवर? राइट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। चलिए भाई, आंसर दीजिए मुझे। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? What type of rocks is the Deccan Trap primarily composed of? Primarily वर्ड है, इस पर ध्यान देना। प्राथमिक रूप से, बाकी इसमें तो बहुत ढेर सारे चेंजेस आते रहे हैं। जल्दी से मुझे बताइए, प्राथमिक रूप से कैसे ये रहा है? डन? कम ऑन, दिखाना है आज। फीस का 1/3 लेके जाना है। वेरी गुड, कीप इट अप। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दक्कन ट्रैप क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन एबंडेंस इन द दक्कन ट्रैप रीजन? कौन सा मिनरल यहां पर डोमिनेंटली पाया जाता है? बड़े ध्यान से। तो आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में ये बहुत ही अच्छे से दिया हो, लेकिन कुछ चीजें एनसीईआरटी में भी मिसिंग हैं। तो जो लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या जो पढ़ेंगे, उसमें इन क्वेश्चंस की वैल्यू को अपना करना सीख लें, कैसे करना है। क्लियर है? हो जाएगा? राइट? और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है। आरएफआर और एनसीईआरटी दोनों को मिला दिया जाए तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है प्रीलिम्स सिलेक्शन के लिए। ये श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है अगर आपका इन दोनों को मिला दिया जाता है। और अभी भी अगर आप एनसीईआरटी, मैंने शुरुआत की, अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 2000 रुपए में, आज जो इसकी 4000 फीस है, 50% डिस्काउंट है, इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज करिए NAV 2023। और अगर आप एनसीईआरटी और आरएफआर को मिला देते हैं तो प्रीलिम्स में आपको रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अब जरा इंपॉर्टेंट चलिए देखिए। और हां, पीवी सर की मैपिंग की क्लास शुरू हो गई है, आप जुड़ सकते हैं, तो उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। मैपिंग बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैपिंग के बिना तो आप ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स में हाथ डाल ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कपास, बाजरा, मक्के और खट्टे फलों की सफल खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? What type of soil is conducive for the successful cultivation of cotton, millets, maize and citrus fruit in the Deccan Trap region? Right? Prelims का क्वेश्चन है, प्री यूपीएससी आईएएस प्री का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। शाबाश, वेरी गुड। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, स्टेट एग्जाम्स का बड़ा क्वेश्चन फेवरेट रहा है ये। 6th क्वेश्चन, कौन सी नदियां दक्कन ट्रैप क्षेत्र से होकर बहती हैं? वंडरफुल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कई बार, जैसे हम एनसीईआरटी में भी, बुक्स में भी दिया है,
लेकिन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट होती है। मैंने हर तरह के डायमेंशन रखने की कोशिश की है। चलिए मुझे इसका जवाब चाहिए, ठीक है। विच रिवर फ्लो थ्रू द दक्कन ट्रैप रीजन एंड हैव ग्रेट हाइड्रोलॉजिकल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेट जल शक्ति क्षमता किसके पास जबरदस्त है, मुझे बताइए। ये होता है कंप्लीट स्पेक्ट। मैंने 10 अलग अलग डायमेंशन दक्कन से निकाले हैं। नेक्स्ट, ओएनजीसी को दक्कन ट्रैप क्षेत्र में, करंट अफेयर्स भी है दक्कन से। आज का क्वेश्चन अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना कि हां सर आपने इसमें बहुत ज्यादा इनपुट दिया है। चलिए, ओएनजीसी को दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कहां तेल और गैस मिला है? वेयर हैज ओएनजीसी फाउंड ऑयल एंड गैस इन दक्कन ट्रैप रीजन? राइट, प्लीज गिव मी द आंसर, कम ऑन। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा कि हां सर दक्कन ट्रैप में आपने एक नया डायमेंशन छोड़ा है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, इसमें नई नई खोज करता है, और इससे मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी। मतलब दक्कन ट्रैप के बारे में मेरी सारी नॉलेज कवर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले R1 फोकस करना है। क्या है? R1। तो R1 में भी आपको अपने क्वेश्चन के आंसर देखते जाना है। चलिए, फिर अभी मैं फॉरवर्ड मेथड पढ़ाऊंगा, फिर वापस R1 R2 पे आऊंगा, तो अब देखिएगा आपके मार्क्स कितने बढ़ जाते हैं। चलिए, शाबाश। 8वां, दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कौन से प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता सबसे अधिक है? विच नेचुरल रिसोर्सेज हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल इन द दक्कन ट्रैप रीजन? ठीक है, ये भी देखिए, ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने उठाया है, और वो है नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? कोल एंड यूरेनियम, जियोथर्मल, टाइटन एनर्जी, विंड एंड सोलर एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी एनर्जी इसके साथ है? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ना है। नाइन्थ वन, पर्यटन के लिए दक्कन ट्रैप क्षेत्र के सौंदर्य महत्व में कौन सी भौगोलिक विशेषताएं योगदान देती हैं? राइट, व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर कंट्रीब्यूट टू द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द डेक्कन? एस्थेटिक वैल्यू पूछ रहा है। दक्कन ट्रैप रीजन फॉर टूरिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैंने लगभग अलग अलग डायमेंशन आपको पढ़ना भी सिखा रहा हूं कि किसी भी चीज पर एक किताब में इतनी इंफॉर्मेशन होती नहीं है। आप कोई भी किताब उठा के देख लो, इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इसीलिए आरएफआर श्योर शॉर्ट गारंटी है प्रीलिम्स की। तो जो आरएफआर छोड़ेगा वो प्रीलिम्स भी छोड़ेगा, याद रखिएगा। आरएफआर गारंटी है प्रीलिम्स की, तो इसको दबा के करना है, ध्यान रखिएगा। और अगला है, दक्कन ट्रैप के समक्ष आने वाली चुनौतियों में से एक क्या है? यह भी करंट है, यह इकोलॉजिकल का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से मैं इकोलॉजी में कन्वर्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस फेस द दक्कन ट्रैप रीजन? प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, तेजी से शहरीकरण और बढ़ती आबादी, पर्यटन क्षमता का अभाव, सभी क्षेत्रों में समान विकास। क्या चीज यहां पर तुम्हें लग रहा है कि वो आने वाले समय में चैलेंज हो सकता है? पहले मुझे बताओ, आज के क्वेश्चन तुम्हें कैसे लगे? दक्कन ट्रैप पे तुमने इससे पहले इतने डायमेंशन देखे थे किसी भी बुक में? मैं तो ज्योग्राफी पढ़ाता रहा हूं, ठीक है, चाहे जीसी लियोंग, चाहे एनसीईआरटी, चाहे जो है वो खुल्लर, कोई भी किताब का नाम ले लो, आप कभी भी इतने डायमेंशन नहीं देख रहे होगे इसमें। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पढ़ते समय यूपीएससी किसी पे भी हो सकता है इसी क्वेश्चन को वो ऑप्शन में कन्वर्ट कर दे। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा आपको? पहले देखिए कि दक्कन ट्रैप एक शब्द पे जनरली हम सुनते हैं कि वो लावा उद्गार से बना है, बात खत्म, पैसा हजम। लेकिन क्वेश्चन में मैंने लगभग टूरिज्म, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, जो है नेचुरल रिसोर्सेज, हर तरह की चीजों को रखने की कोशिश की है।
इससे आपका डायमेंशन बढ़ेगा। अपने दोस्तों जाके पूछना ना इस पे। तो चलिए अब क्या करना है हमें, आगे हमें जो है इसके बारे में अब फॉरवर्ड मेथड पढ़ना। चलिए नोट्स बनाना शुरू करिए, और अब हम बनाएंगे LWMI नोट्स, फिर वापस आएंगे और फिर इसका आंसर करेंगे, और फिर देखेंगे आज का विजेता कौन है, आज कितने लोग विजेता बनकर सामने आ रहे हैं। अगर आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो मुझे जरूर जो है वहां पे कम से कम एक लाइक तो जरूर भेजिएगा। तो चलिए रेडी हैं, पेन पेपर उठाइए और LWMI नोट्स बनाइए। क्विकर नोट्स हमें बनाने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डक्कन ट्रैप को लेकर। सबसे बड़ी बात, यह एक लार्ज इग्नियस एरिया है। तो बहुत सालों पहले यहां पर क्या हुआ था, एक दरारी उद्भेदन। कैसा हुआ था इसमें, यह फिशर इरप्शन था, यह बूम्बास्टिक नहीं हुआ था, यह कैसा था, फिशर इरप्शन था, दरारी उद्भेदन था। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दरारों से क्या हुआ, धीरे धीरे यहां से लावा निकलता हुआ दूर तक फैलता चला गया, और एक बहुत बड़े लावा पठार, एक जो मैदानी रूप में आगे जाते हैं, तो वो यहां पर ये निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हुआ, कौन सा उद्भेदन है, दरारी उद्भेदन है। लिख लीजिए सबसे पहले, तो दक्कन क्या है, दरारी उद्भेदन है, यानी लावा एक दरार से निकलकर फैलता चला गया था, यानी इसने ज्यादा ऊंचाई प्राप्त नहीं की थी, इसीलिए ये एक प्लाट, एक जो है वो पठार के रूप में आगे फैलता चला गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, कहां पाया जाता है, लोकेशन क्या है, ये पश्चिमी केंद्रीय भारत तक फैला हुआ है। कहां तक इसका विस्तार है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पश्चिमी केंद्रीय भारत में फैला हुआ है। देखिए पश्चिमी केंद्रीय भारत में फैला हुआ है। कौन कौन सी जगह, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कहां कहां पर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ये फैला हुआ है। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। किस प्रकार की चट्टान है, ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। लिखो फॉर्म ऑफ बेसाल्टिक रावा, लिखो बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसको LWMI नोट्स बोलते हैं, शॉर्टेस्ट में। और याद रखिएगा, मैंने वादा किया था मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा, और आज फिर मेंस का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यानी प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हो, मेंस का क्वेश्चन करोगे। एक तीर से दो दो शिकार करने आज तुम्हें। इसी को बोलते हैं कि टाइम और प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाता है। चलिए लिखिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट वन, किससे बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। क्या बना था, दरारी उद्भेदन हुआ, जिसको वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ है। कैसे, ज्वालामुखी क्रिया से इसका निर्माण हुआ, इसको बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट, और कौन सी एक्टिविटी, दरारी उद्भेदन, फिशर इरप्शन। नेक्स्ट, इसकी खासियत क्या है, देखो सबसे पहली बात, यहां प्राकृतिक संसाधन खूब पाए जाते हैं, यहां प्राकृतिक संसाधन खूब पाए जाते हैं। लिखते जाइए, जिसमें सबसे पहले खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज संसाधन। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, माइका और बॉक्साइट। लिखो जल्दी से, लोहा पाया जाएगा, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, एस्बेस्टस, क्रोमाइट, माइका और बॉक्साइट, यहां पर बहुतायत पाए जाते हैं। अगला, आगे चलकर इन चट्टानों में जब अपरदन होता है, इरोजन होगा, तो ये फर्टाइल ब्लैक सॉइल बनाएगा। कौन सी सॉइल बनाता है, काली मिट्टी, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कई बार स्टेट एग्जाम्स में आया हुआ है, यहां से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होगा, ये बहुत ही उर्वरक ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, रेगुर। राइट, इसको रेगुर बोलते हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर कपास, मिलट यानी मोटे अनाज,
मक्का, मैजे, दालें, पल्सेस, ऑरेंज, संतरे और खट्टे फल पाए जाते हैं। नागपुर के संतरों के बारे में हमने बहुत सुना है। तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन लिखो यहां पर, कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी में पाई जाती है कपास की खेती। मिलट जो मोटे अनाज हो गए, मक्का, दालें, संतरे और खट्टे फलों के लिए जाना जाता है। अंगूर की खेती भी यहीं होती है, खट्टे फलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट वन, यहां पर वन उत्पाद भी पाए जाते हैं। वन उत्पाद, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, टीक, साल, ये कीमती लकड़ियां होती हैं, टीक और साल की लकड़ियां। साथ ही साथ बहुत ढेर सारे, जो सह्याद्री का रीजन है वहां पर बहुत ढेर सारे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी औषधीय गुण पाए जाते हैं। लिखो औषधीय गुण वाले पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, औषधीय गुण वाले पौधे वेस्टर्न घाट यानी सह्याद्री में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी है, जल विद्युत क्षमता बहुत जबरदस्त है। क्योंकि ये क्या होता है, नदियां यहां पठारों से गिरती हैं, तो ऐसे ऊंचाई पे जाते जाते अचानक से नीचे गिरती है और वाटरफॉल बनाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अचानक से पानी का वेग यानी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो पंचक्की को तेजी से घुमा सकती है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमता और बिजली बनती है। यही तरीका होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो नदियों का तेज बहना बहुत जरूरी है। तो पठार से क्या होता है, जैसे नदी गिरेगी उसकी वेग क्या हो जाता है, खूब तेज वेग झरझराते हुए गिरती है, तो उससे क्या होगा, बिजली बनती है। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, जीके के, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां यहां से बहती हैं और इनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये नदियां क्या होती हैं, ऐसे, चूंकि ये पठार है तो ये नदियां ऐसे अचानक से नीचे गिर पड़ती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं। तो ये क्या होगा, जब ये टरबाइन पर गिरेंगी, ये टरबाइन है, बिजली को इसी से घूमता है, तो ये क्या होगा, टरबाइन को घुमा देंगी, जिससे क्या बनेगी, बिजली बनती है। इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ये टरबाइन को घुमा देती हैं तेजी से। यहां पर तेल संसाधन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओएनजीसी भारत की सबसे प्रमुख संस्था है जो ऑयल का व्यापार करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया। उसको यहां पर तेल और गैस के भंडार मिले हैं ओएनजीसी को। कहां पर, गुजरात, अंकलेश्वर और हलीसा ऑयल फील्ड। कहां पर, गुजरात में अंकलेश्वर और हलीसा ऑयल फील्ड में, गुजरात के तट पर जबरदस्त तेल और गैस के स्रोत मिले हैं। तेल और गैस के स्रोत मिले हैं। और यहां पर किसकी संभावना है, यहां पर विंड और सोलर एनर्जी की जबरदस्त संभावना है। तो गुजरात में अंकलेश्वर और हेलिसा ऑयल फील्ड यहां पर मिला है। विंड और सोलर एनर्जी की बड़ी संभावना है, यानी कि पवन और सौर ऊर्जा की जबरदस्त संभावना है। कहां पर, सह्याद्री की पहाड़ियों में। सह्याद्री पहाड़ियों में हवाएं तेज चलती है, तट जो है समुद्र से आती हैं और उससे क्या होता है, पंचक्की चलती है, इससे विंड एनर्जी जनरेट होती है। दक्षिण भारत में सोलर एनर्जी होती ही होती है। टूरिज्म, तो ये बहुत ही नेचुरल टूरिज्म प्लेस पाया जाता है, जिसमें पंचमढ़ी, ऊटी, ये सब बहुत प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हैं, प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें खतरे क्या हैं, यहां पे यहां पर खतरे क्या हैं, यहां पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रही है, शहरीकरण। राइट, इसकी वजह से यहां का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। यह खतरा है आज दक्कन के सामने।
हो गया। अब जैसा मैंने कहा था कि मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा, चलिए 2022 का मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, सब लोग लिख लें। मेंस 150 वर्ड्स 10 मार्क्स 2022 आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। रेडी? डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डक्कन ट्रैप। कौन कौन कर लेगा? 2022 आईएएस मेंस का क्वेश्चन है, पूछ रहा है, लिखो, दक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधनों की संभाव्यता पर चर्चा करें। दक्कन ट्रैप के क्वेश्चन लिखिए, दक्कन ट्रैप के प्राकृतिक संसाधन की चर्चा करें। डन हो जाएगा आंसर। चलो दोबारा करते हैं हम इसको। अब जरा देखें, जल्दी से दोबारा करके मुझे बताओ, रिवीजन कर लेते हैं आरएफआर में। तो R2 के मार्क्स बताओ अपने, राइट? R2 के मार्क्स बताओ मुझे, क्या हो रहा है? दक्कन ट्रैप क्या है, अब जल्दी बताओ। दक्कन ट्रैप क्या है? 1 आंसर, कम ऑन। दूसरा, दक्कन ट्रैप भारत के किन राज्यों तक फैला हुआ है? कम ऑन। नेक्स्ट वन, दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ट्रैप क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नेक्स्ट वन, दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कपास, बाजरा, मक्का और खट्टे फलों की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? कौन सी नदियां दक्कन ट्रैप क्षेत्र से होकर बहती है और उसमें बड़ी जल वैज्ञानिक क्षमता है? अब बता दो, हो जाएगा आंसर। शाबाश। और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो काउंसलर से बात करना चाहते हैं, यहां हमारी टीम फॉर्म शेयर कर रही है, आप उसको फॉर्म को भरते चले जाओ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आरएफआर में जो है वो मात्र 4 दिन और शेष बचे, इसके बाद फीस जो है वो बढ़ा दी जाएगी। आज 1500 रुपए फीस है, ये 4 दिन बाद 1999 रुपए इसकी फीस हो जाएगी। जो लोग आरएफआर मेथड के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट वन, ओएनजीसी को दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कहां से तेल और गैस मिल रही है? जल्दी बताओ मुझे, आंसर दो इसका, कम ऑन सभी लोग।
और जो लोग आरएफआर के साथ एनसीईआरटी मिला देंगे उनके लिए यूपीएससी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा प्रीलिम्स निकालना। स्टेट एग्जाम में तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। नेक्स्ट वन, दक्कन ट्रैप क्षेत्र में कौन से प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता सबसे अधिक है? विच नेचुरल रिसोर्सेज हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल इन द दक्कन ट्रैप रीजन? 8th क्वेश्चन, कम ऑन, बहुत सही। नेक्स्ट वन, पर्यटन के लिए दक्कन ट्रैप क्षेत्र सौंदर्य में कौन सी भौगोलिक विशेषता योगदान देती? कम ऑन, व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर कंट्रीब्यूट द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द दक्कन ट्रैप रीजन फॉर द टूरिज्म? नेक्स्ट वन, दक्कन ट्रैप क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों में से एक क्या है? नेक्स्ट, राइट। चलिए आंसर देखते हैं और बताइए आज के विजेता हमारे कौन हैं। और मुझे बताइए आपको इसमें कैसे देना है, R1 में आपके मार्क्स कितने थे और F के बाद R2 कितना हुआ, ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी के 3 थे और 8 हो गए तो 3/8 आप मुझे बताएंगे। चलिए, फर्स्ट का आंसर है B, फर्स्ट का B, 2 का B मिला लीजिए। चलिए, फर्स्ट का B है, पहले का आंसर B, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का C, पांचवें का C, छठे का C, सातवें का D, आठवें का C, नवें का B, 10वें का B। चलिए मुझे बताइए किन किन लोगों का कहां तक पहुंचा। वेरी गुड, तो आपके जितने भी चैट्स हैं उनको हम एसेस कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम जो है वो जवाब देंगे। वेरी गुड, शाबाश। वंडरफुल। सबसे पहले मुझे बताइए आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। सबसे पहले मैं आपसे कमेंट चाहता हूं, सभी लोग कमेंट करें कि एक ही पॉइंट पर कितने ढेर सारे डायमेंशन क्रिएट किए आपने, राइट? वेरी गुड, थैंक यू। किसके किसके मार्क्स इंप्रूव हुए?
तो जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है, जुड़ना है, वो सभी इसके साथ जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। 4 स्टूडेंट के 10 आउट ऑफ 10 रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप अपना नंबर यहाँ छोड़ सकते हैं, सभी चारों स्टूडेंट्स, और वहां पर ये जो प्राइस है उन चारों लोगों में डिसाइड होगा। अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार इंप्रूव कर रहे हैं और आपके मार्क्स यहां पर इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। लास्ट में ये कहूंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल में 50% फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोगों में से जो चारों स्टूडेंट हैं वो चारों के चारों यहां पर अपना जो है वो छोड़ सकते हैं नंबर, और हमारी टीम उनसे संपर्क कर लेगी और ये प्राइस 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहिए हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ, जिनका ऑप्शनल है 50% डिस्काउंट के साथ। अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और उम्मीद है कि आरएफआर आपकी पढ़ाई को एक इनहेंसमेंट दे रहा होगा। कल पीवी सर मैपिंग के साथ आ रहे हैं, मैपिंग बहुत जरूरी है, तो कल की क्लास किसी हालत में मत छोड़िएगा। और अब जनरली एक दिन में 2 से 3 टीचर जो है वो ऐप पे, ओजांग ऐप पर ये क्लास लेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड कर लें, वहां पर आप इसके साथ भी जुड़ जाएंगे। और जल्दी ही हम लोग आरएफआर सीसैट भी लेकर आ रहे हैं, ताकि आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप में इन्हेंसमेंट हो रही है, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, रिवीजन हो रहा है, मेमोरी बढ़ रही है, तो आरएफआर को आज ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर 4 दिन बाद आपके लिए ये फीस जो है वो बढ़ जाएगी। यही आखिरी में आपसे निवेदन करूंगा। और कहते हैं सांच को आंच नहीं, यानी कि जो सेगमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो आरएफआर में आज श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स के इस कोर्स में जुड़ जाइए। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप इसको एनसीईआरटी के साथ मिला देते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप योर प्रीलिम्स।